नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 कबीर की साखी। तो सबसे पहले आइए मित्रों हम लोग जानें कि साखी का तात्पर्य क्या है। साखी का मतलब होता है साक्षात्कार, यानी कि साक्षात रूप से सीखी हुई बातें। कबीरदास जी जिस काल में कवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आए, उस काल में पढ़ाई लिखाई शिक्षा ये इसके ऊपर सारी जनता का अधिकार नहीं हुआ करता था। सिर्फ कुछ वर्ग के लोग ही पढ़े लिखे होते थे। कबीरदास जी भी उस वर्ग में आते थे जिस वर्ग में पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं किया, जिस वर्ग के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने जीवन के हर पल को जीते हुए जो ज्ञान की बातों को साक्षात रूप से देखा, यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा, और उनके जीवन में वो चीज़ें साक्षात रूप से हुई, उन्हीं चीज़ों को अनुभव बनाकर उन्होंने कविता के रूप में बोला, और उस बोली हुई बातों को उनके शिष्यों ने साखी शब्द और रामायणी के रूप में उसे संग्रहित किया। तो साखी का तात्पर्य है सीखने योग्य बातें जो साक्षात रूप से प्रमाणित हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हैं। तो उनकी सबसे पहली साखी, आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद यानी कि गुरु का तात्पर्य आप जानते हैं, शिक्षक, उपदेशक, या हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे पूरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में हमारा मददगार होता है। ऐसे गुरु या तो हमारे माता पिता होते हैं, या तो हमारे घर के बड़े भाई बड़ी दीदी, हमारे चाचा चाची, रिश्तेदार, या हमारे विद्यालय के हमारे अध्यापक, कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में हमारा मित्र भी हमारा गुरु हो सकता है, जो हमें हमारा साक्षात्कार करवाए ईश्वर के साथ, ज्ञान के साथ। ऐसे को कहते हैं गुरु, जो हमें ज्ञानी बना दे, जो हमारे आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित कर दे। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गुरु, जो हमें ईश्वर का ज्ञान दे, जो हमें ईश्वर के बारे में समझाए। और गोविंद का मतलब संपूर्ण रूप से ईश्वर ही हुए, गोविंद का मतलब ईश्वर। तो गुरु गोविंद यानी एक तरफ गुरु खड़े हों और दूसरी तरफ गोविंद खड़े हों, एक तरफ गुरु एक तरफ भगवान, दो खड़े, दो यानी दोनों, काके लागू पाए। तो अब सवाल खड़ा होता है कि दोनों में से हम किसके पैर पकड़ लें, यानी किसको सम्मान दें ज़्यादा। दोनों ही सम्मानजनक हैं, लेकिन दोनों सम्मानजनक लोगों में कौन ज़्यादा सम्मानजनक है। पाए लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक का पाँव लगेंगे तो एक को छोड़ देंगे, किसको पहले प्राथमिकता दें। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो ऐसे में वह चुनते हैं कबीर जी गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो शख्स है, गुरु ही वो शख्सियत है, वो इंसान है, वो व्यक्ति है जो हमें गोविंद के बारे में ज्ञान देता है, यानी ईश्वर का ज्ञान, इस हमारे जीवन की संपूर्णता का ज्ञान, इस संसार का, इस भूमंडल का, इस संसार के रचयिता का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान हमें कौन देता है? गुरु देता है। इसीलिए गुरु दोनों ही लोगों में ज़्यादा सम्मानजनक हुआ, और उसके सामने वो ज़्यादा एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं गुरु। तो आशा करते हैं ये साखी आपको समझ में आया, क्योंकि गोविंद का ज्ञान हमें गुरु ने दिया है। गुरु के महत्व को यहाँ समझाया गया है, कितना महत्वपूर्ण होता है गुरु। दूसरी साखी देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का तात्पर्य है हमारा घमंड, हमारा अहंकार। मैं मतलब मैं नहीं, बल्कि मैं का मतलब हमारे अंदर का अहम। हर बात में हम लोग कहते हैं ना, मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं। हरि को पाने के लिए अहंकार रहित होना पड़ता है, घमंड रहित, बिना घमंड का होना पड़ता है, तब आप ईश्वर को पा सकते हैं। यानी हरि को पाने के लिए आपको घमंड रहित, अहंकार रहित होना पड़ेगा, उसके बगैर होना पड़ेगा। तो जब मैं था यानी मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि नहीं थे। अब हरि हैं तो मैं नहीं, यानी कि कबीर का तात्पर्य यह है कि अब मैंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ईश्वर क्या है वो मैं समझ चुका हूँ, और जब ईश्वर को समझ चुका हूँ, ईश्वर जब मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे दिमाग में बसते हैं, मेरे रोम रोम में जब ईश्वर बसते हैं, तो अब अहंकार खत्म हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी, ईश्वर को पाने का जो मार्ग होता है वो प्रेम मार्ग है। ये निर्गुण धारा के कवि थे कबीर, जिनका विश्वास था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। आप प्रेम करेंगे इस संसार के लोगों से, जो ईश्वर की रचना है, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का जो मार्ग है वो इतना सकरा है, इतना पतला है, ठीक है ना, इतना पतला है कि उस सकरी गली में, उस पतली गली में दो लोग तो समा ही नहीं सकते। यानी एक मैं, मेरा अहंकार, और दूसरी तरफ ईश्वर। तो या तो अहंकार रहेगा या तो ईश्वर रहेंगे, दोनों ही एक साथ उस पतली गली में समा नहीं सकते। तात्पर्य यह है इस साखी का कि आपको अहंकार रहित होना पड़ेगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार से दूर रहिए, अपने अंदर से अहंकार को जड़ से निकाल कर फेंक दीजिए। तीसरी साखी। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दें क्या बहरा हुआ खुदाए। इस
पंक्ति में यानी इस साखी में कबीरदास जी जो कवि हैं वो हमें मुस्लिम धर्म पर कटाक्ष करते हुए, यानी धर्म जो होता है कई बार ऐसा होता है, धर्म तो उचित होता है, सभी को पालन करना चाहिए अपने धर्म का, लेकिन धर्म को मानवता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यानी कि मानवता खुद एक धर्म है। तो वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ईश्वर के प्रति भक्ति ठीक है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप अज्ञानी बन जाएं, आप मूर्ख बन जाएं। जैसा उदाहरण देते हुए यहाँ कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के, कांकर का मतलब कंकड़, बड़े बड़े कंकड़, पत्थर के टुकड़े, पाथर बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स। तो कंकर और पत्थर को मिलाकर सीमेंट, बालू, गिट्टी ये सब मिला करके बिल्डिंग बनता है। उसी की तरफ इशारा किया उन्होंने, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, उससे भाई मस्जिद बन गया, बड़ा मजबूत मस्जिद बन गया, गुंबद है ऊपर, अंदर काफ़ी जगह है, मस्जिद लई बनाए। ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बांगना का मतलब क्या होता है भाई, मुर्गा बांग देता है। मुर्गा या मुर्गी जब सवेरा होता है तो वो लोग बांग देते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, कुकड़ू कू ऐसा चिल्लाते हैं। पुराने ज़माने में गाँव के एरिया में जब घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी तो लोग मुर्गे की बांग सुन करके सुबह सुबह उठ जाया करते थे। आजकल के बच्चे देखते होंगे कि मुर्गा रात को भी बांग देता है, आधी रात को भी बांग दे देता है। क्यों? क्योंकि इतना रोशनी है चारों तरफ शहरों में कि उस रोशनी को देखकर वो मुर्गे धोखे में पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि सवेरा हो गया, इसलिए आधी रात को भी वो बांग दे सकते हैं, रात को भी बांग दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सुबह ही बांग देता था मुर्गा। तो ताजचड़ी मुल्ला बांग दे, उस मस्जिद के और ऊंचाई पर चढ़कर, और मस्जिद की ऊंचाई पर चढ़कर वो मुल्ला यानी कि वो मुसलमान व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए बांग देता है, यानी मुर्गे की तरह कुकड़ू को नहीं चिल्लाता है। वो अजान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, उनके धर्म में है। क्या बहरा हुआ खुदाए, उनका यह कहना है कि इतनी ऊंचाई पर जाकर इतनी ज़ोर से चिल्लाकर अल्लाह को पुकारना, क्या इसका मतलब है? क्या इससे मुसलमान यह साबित करना चाह रहा है कि मेरा खुदा बहरा हो गया है, मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा खुली हवा में जाकर, तब जाकर ईश्वर तक मेरी बात पहुंचेगी? ऐसी बात तो है नहीं। ईश्वर तो मन की बात को भी पढ़ लेते हैं, वो तो आपको बिना पुकारे भी आपकी बात सुन लेंगे, आप मुँह से नहीं बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। तो इस पंक्ति में, इस साखी में कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म के वाह्याडंबर पर एक जोरदार विरोधात्मक अंदाज में प्रहार किया है। और चौथे में भाई हिंदू को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ना तो वो हिंदू थे ना तो वो मुस्लिम थे कबीरदास जी, वो तो मानवता को मानते थे। तो हिंदू या मुस्लिम के किसी भी धर्म के पक्षधर नहीं थे वो। बुराइयाँ दोनों ही धर्मों में हैं, अच्छाइयाँ दोनों ही धर्मों में हैं। तो इसीलिए दोनों की बुराइयों को दिखाते हुए कहते हैं, हिंदू को भी कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे, पाहन का मतलब होता है पाषाण, पत्थर, पर्वत। तो अगर पर्वत को पूजने से, पत्थर को पूजने से हरि मिले, तात्पर्य किस तरफ है? जैसे गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन एक पर्वत है, आप उसके बारे में जानते होंगे। इसके बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया था और उठाकर ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की थी। इंद्र ने इतनी जोर घनघोर बारिश कर दी थी कि उस बारिश में सारे लोगों के और पशु पक्षियों के डूब जाने की आशंका हो गई। तब श्री कृष्ण ने उन सबको भारी वृष्टि से बचाने के लिए अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इसके बाद गोवर्धन की पूजा आरंभ हो गई, सब लोग उसकी पूजा करते हैं, पहले से ही करते थे। श्री कृष्ण का तात्पर्य यह था कि भाई वह हमें गोवर्धन पर्वत हमारा वायु से, ठंडी हवाओं से, हमारी और कई प्रकार के मौसम से बचाने में सहयोगी है, तो हम उसका पूजा करें, इंद्र का क्यों करें। तो यहाँ पर पाहन पूजे हर मिले। अब कबीर श्री कृष्ण से भी या उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए लोगों की आंखें खोलने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं क्यों ना पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ क्यों ना पूज लूँ भाई, ठीक है ना। पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो आओ ना, मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि लोग शिव का सिंबल मान करके छोटा छोटा पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते तो क्यों ना हम आइए पहाड़ को ही पूज डालें, पूरा पहाड़ ही हमारा भगवान है, ज़्यादा ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। ताते ये चाकी भली, उससे तो अच्छा हमारे घर का वह छोटा सा पत्थर है जिससे वो चक्की बनी है, जाता जिसे कहते हैं। पुराने ज़माने में महिलाएं उसे जोर से इसे घुमा घुमा कर और उसके अंदर गेहूँ डालती थी या चना डालती थी, उसे दलती थी, पीसती थी। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, उस पत्थर से, जिस पत्थर को पूजने से आप ये सोचते हैं कि ईश्वर मिल जाएंगे, जो कि कभी नहीं मिलेंगे, उससे अच्छी तो ये है कि आपके घर की जो चाकी है उसको आप ध्यान दें उसकी तरफ और उसकी पूजा करें, ठीक है ना, उसको प्रणाम करें, उसकी अर्चना करें, ठीक है, क्योंकि उसी से पीसा हुआ आप भोजन करते हैं, आपका पेट भरता है उसी चक्की से, तो वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमको जीवनदायिनी शक्ति मिलती है, जिससे हम अस्तित्व में हैं, उसकी पूजा कीजिए।
सब धरती, अब इस पंक्ति में आपने देख ही लिया, चौथे साखी में उन्होंने हिंदुओं के भी वाह या डंपर पर कटाक्ष किया है, एक विरोधात्मक शैली में विरोध किया है, कटाक्ष किया है, प्रहार किया है। अब आइए 5वें साखी की ओर बढ़ते हैं। सब धरती कागद करो, लेखन सब बन राय, सात संबंध की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। इस पंक्ति में या इस साखी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने गुरु की महत्ता को फिर से हमारे सामने उजागर किया है, गुरु के महत्व को समझाया है हमारे जीवन में। तो गुरु यानी यहाँ पर कौन से गुरु की बात हो रही है? सबसे पहली पंक्ति या साखी में जो गुरु की बात हुई थी वह गुरु नहीं, यहाँ पर गुरु का तात्पर्य अलग है। सबसे पहली पंक्ति में गुरु का तात्पर्य गोविंद का ज्ञान देने वाला गुरु था, यानी वह माता पिता या वह स्कूल के, तुम्हारे विद्यालय के गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो गुरु हैं वो गुरु हैं ईश्वर। ईश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता का गुण, उनके महानता को हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वह निरंजन है, वह सर्वव्यापी हैं, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अनादि हैं, अनंत हैं, वह अघोष हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उनके बारे में किसी भी तरह का कोई भी अंदाज़ा लगाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कहते हैं सब धरती कागज करो, अगर पूरी धरती को हम कागज़ बना लें, पेजेस बना लें, पेजेस कॉपी नोटबुक के पेजेस यानी कागज़ बना लें, कागज़ यानी कागज़, लेखन सब बनराय, बनराय का मतलब बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, यहाँ बनराय का तात्पर्य है पूरा जंगल। इस धरती का जितना जंगल है, जितना पेड़ है, सारे पेड़ों को अगर हम लोग कलम बना लें, सारे वृक्षों का हम लोग कलम बना लें, पूरी धरती को अगर हम लोग कागज़ बना लें, सात समंद की मसी करो, और सातों समुद्र जो है, सोचिए धरती पर हम लोग सिर्फ 24% या 26% ऐसे ही मेरा अंदाज़ा है जिस पर ज़मीन है, बाकी सब कुछ पानी ही पानी है। तो सातों समुद्र को अगर हम लोग स्याही बना लें, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी मात्रा में स्याही, इतने बड़ी मात्रा में कलम पूरे जंगल का, संसार का, और इतनी बड़ी मात्रा में कागज़ अगर हो जाए और आपको लिखने के लिए कई जन्म मिल जाएं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए, तो भी गुरु के इतने गुण हैं जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गुरु यानी ईश्वर के महत्व को समझाया गया है, उनके व्यापक रूप को बताया गया है कि कितने बड़े हैं जिसे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे आपने अगर कुछ सीखा, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये भूल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं पूरे ICSE के इंग्लिश के और हिंदी के वीडियोस डालने वाला हूँ। धीरे धीरे सारे वीडियोस पढ़ेंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।